तारा गिरफ्तार, घर में हड़कंप और वेद का गुस्सा ऐसे उबलने वाला है जैसे कभी नहीं देखा गया। कौन सोच सकता था कि जिस महिला से हर कोई डरता था वह कानून के सामने खड़ी होगी। लेकिन असली सवाल यह है, क्या कोई घर के अंदर ही उसे धोखा दे गया या यह पूरी योजना एक परफेक्ट ट्रैप थी। बाजाज हवेली की सुबह कुछ ऐसी है कि जैसे दीवारें खुद सांस रोक कर बैठी हों। तारा, हमेशा की तरह दबदबे वाली मातृशक्ति, अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठी है, लेकिन उसके आंखों में हल्की बेचैनी छुप नहीं पा रही। वेद, जो घर के माहौल में बदलाव महसूस करता है, गंभीर भौहें चढ़ाता है, यह समझते हुए कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है, एक दस्तक जो सब कुछ बदल देगी। पुलिस घर में प्रवेश करती है और उनके हाथ में एक दस्तावेज है जो हवेली के नाजुक संतुलन को तोड़ देगा। शिकायत का नाम पढ़ते ही हर कोई चौंक उठता है। घरेलू हिंसा का आरोप दर्ज करने वाली कोई और नहीं बल्कि अन्नपूर्णा बजाज। वेद का दिमाग दौड़ने लगता है, उसकी सुरक्षा की भावना जग उठती है, लेकिन तारा का आत्मविश्वासी चेहरा नहीं बदलता। वह हंसती है, एक ठंडी गणनात्मक मुस्कान के साथ जो भीतर के तूफान को छुपाए हुए है, और अधिकारियों से कहती है कि वह सहयोग करेगी। लेकिन जैसे ही हथकड़ियां उसके हाथों में लगती हैं, घर में डिसबिलीफ की लहर दौड़ जाती है। रचना सीढ़ियों पर खड़ी है, हाथ कांप रहे हैं और सरू जड़वत खड़ी है, यह समझने की कोशिश करते हुए कि उसकी दुनिया कुछ ही पलों में कैसे पलट गई। वेद का गुस्सा पहले धीरे धीरे उबलता है, लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि तारा की गिरफ्तारी सिर्फ शिकायत तक सीमित नहीं है, यह कहीं बड़ा खेल, एक पावर प्ले हो सकता है जिसे वह पहले कभी नहीं समझ पाया। इस सब के बीच अनिका खुद से फुसफुसाती है, लॉयल्टीज पर सवाल उठाती हुई, और चंद्रकांत और अन्नपूर्णा एक दूसरे की नजरों में चमक देखते हैं, जैसे वे इस अनफोल्डिंग ड्रामे का साइलेंटली मजा ले रहे हों। और जैसे ही तारा को पुलिस ले जाती है, वह वेद की ओर देखती है, डर और चुनौती दोनों का मिश्रण। क्या वेद अपने गुस्से को काबू में रख पाएंगे, या यही वह पल है जब उनकी सारी दुनिया ढह जाएगी। तारा के घर से ले जाया जाने के बाद हवेली में सन्नाटा सा छा गया। हर कोई चुपचाप अपने अपने कमरे में बैठा है, लेकिन दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। वेद, जो अब क्रोध से भड़क रहा है, सोच रहा है कि क्या सच में तारा ने सब कुछ जानबूझकर किया था या यह किसी की चाल है। उसकी आंखों में आग है और हर कदम पर वह यही सोच रहा है कि तारा की गिरफ्तारी के पीछे कौन है। सरू, जो हमेशा से सच की तरफ खड़ी रही है, अपने मन में सवाल उठा रही है, क्या उसने किसी तरह से इस पूरी योजना में मदद की है या सिर्फ बचाव के लिए सच बोल रही थी। वहीं दूसरी तरफ घर के बाकी सदस्य चंद्रकांत, अन्नपूर्णा और अनिका धीरे धीरे घटनाओं की गहराई को समझ रहे हैं। अनिका, जो पहले थोड़ी नासमझ और मासूम दिखती थी, अब धीरे धीरे अपने इरादों को छुपाते हुए देखी जा रही है। वह सोच रही है कि इस मौके का फायदा उठाकर वह अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है। और जैसे ही घर में ये सोच विचार चल रहे थे, अचानक फोन की घंटी बजती है। कॉल करने वाला कोई ऐसा है जिसे सब भूल चुके थे। क्या यह कॉल तारा की मुसीबत और बढ़ा देगा या किसी के लिए नया अवसर खोल देगा। तारा पुलिस के साथ गाड़ी में बैठी अपने चेहरे पर एक अलग ही ठंडक दिखा रही है। वह जानती है कि यह सिर्फ शुरुआत है और हवेली के अंदर चल रही चालें उसके खिलाफ हो सकती हैं। वेद की आंखों में जो आग है, वह धीरे धीरे उबल कर तूफान बनने वाली है। उसे बस एक मौका चाहिए और वह इसे पाएगा। लेकिन क्या वह समय से पहले तारा तक पहुंच पाएगा या पुलिस की पकड़ और हवेली की चालों ने उसे पहले ही रोक लिया है। घर के अंदर सब कुछ शांत होने का नाटक कर रहा है, लेकिन दिलों में सवालों का तूफान छाया हुआ है। क्या सच में तारा अकेली है या कोई और भी है जो उसकी ताकत और चालों से डर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वेद का गुस्सा तारा तक पहुंच पाएगा या यह आग हवेली के अंदर और विनाश फैला देगी। जैसे ही तारा पुलिस की गाड़ी में दूर ले जाई जाती है, हवेली में नाटक और भी गहरा हो जाता है। वेद, जो पहले शांत दिखाई दे रहा था,
अब अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए तैयार है। उसकी आंखों में गुस्सा और झल्लाहट दोनों झलक रही हैं और हर कदम पर उसकी सोच यही है कि तारा को बचाने के लिए क्या करना होगा। सरू, जो हर पल घर की निगाहें और हर चाल देख रही थीं, अब समझ रही है कि इस बार सब कुछ सामान्य नहीं रहेगा। उसे पता है कि अगर उसने सही समय पर कदम नहीं उठाया तो हवेली के अंदर की शक्ति संतुलन पूरी तरह से टूट सकता है। इस बीच अन्नपूर्णा और चंद्रकांत अपनी योजना में व्यस्त हैं। अन्नपूर्णा की नजरें बार बार उन कमरों पर टिकती हैं जहां तारा की गैर मौजूदगी सबसे ज्यादा महसूस होती है। वह सोच रही है कि तारा की गिरफ्तारी का फायदा कैसे उठाया जाए और अपने परिवार में अपनी पकड़ को और मजबूत किया जाए। अनिका भी अपने इरादों में पूरी तरह फंस चुकी है। वह सोच रही है कि यह मौका उसकी शक्ति बढ़ाने का सुनहरा मौका है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि सरू की नजरें हर कदम पर हैं और सरू के पास भी कुछ ऐसे राज हैं जो किसी ने सोचे भी नहीं होंगे। तभी हवेली के बाहर से अचानक एक हल्की आवाज आती है। सड़क पर खड़ी गाड़ी के पास कुछ अजीब हो रहा है। सरू तुरंत ध्यान देती है और अपनी सोच को तेज करती है। क्या यह कोई संकेत है कि तारा को बचाने का समय आ गया है, या फिर यह सिर्फ एक और जाल है जिसे अन्नपूर्णा और चंद्रकांत ने बुन रखा है? सरू अपने कदम तेज करती है, लेकिन दिल में सवाल उठता है। क्या वह वेद और तारा तक पहुंच पाएगी, या हवेली की साजिशें उसे पहले ही रोक देंगी? हर तरफ सन्नाटा, लेकिन दिलों में तूफान। तारा की गिरफ्तारी, वेद का गुस्सा और सरू की रणनीति, तीनों की टकराहट अब नजदीक है। और अचानक हवेली की छत पर एक अजनबी की परछाई दिखाई देती है जो इस पूरी कहानी का खेल बदल सकती है। क्या सच में यह परछाई तारा की मदद करेगी, या फिर यह नई मुसीबत लेकर आएगी?